मेरा लगभग इसमें कोई 6 लाख रुपया गया है मेरा। मैंने कंटीन के थ्रू गाड़ी बुक करवाने के लिए मैंने यहाँ आया था। अमन सिंह नाम का एक लड़का इनका एजेंट था, इनके अंदर ही बैठता है यहीं पे। उस आदमी ने मेरे को जो है कंटीन में पैसा जमा करा, जो इनके पास 1,15,000 रुपया मैंने कंपनी का जहाँ जमा करवाया। जो पैसा इन्होंने बोला कि आपका रजिस्ट्रेशन का और नंबर लगाने का जो भी पैसा था वो इधर से ले लिया, और मेरे से 5,98,243 रुपये का चेक एक कैश लिया, कुछ मतलब 98,000 का चेक लिया, मेरे कैश लिया, और 5 लाख रुपए का चेक लिया। वो चेक जो है मैंने कंटीन के नाम से काट के दे दिया। अगले दिन उसने मेरे को चेक वापस करके बोला कि आपको चेक जो है इस नाम का नहीं लगेगा, चेक हमारे जो है सर बोल रहे हैं गलत हो गया, आप दूसरा चेक दे दो। मैंने जो है उसके बाद में दूसरे उसको काट करके, उसने खुद बोला कि 2-2 लाख के 2 और 1 लाख का एक चेक दे दो। मैंने वो चेक दे दिए, और अगले दिन मैंने गाड़ी की जैसे डिमांड करने लगा, 1-2 दिन का वो बोलने लग गए। तब तक जो है मतलब वो गाड़ियाँ बंद हो गई, स्विफ्ट गाड़ियाँ जो पहले चल रही थी। उसके बाद वो लगातार मेरे को ऐसे ही वो आगे पीछे करता रह गया, और उसके करते करते वो बोला मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये वो करते। मैंने एजेंसी से भी आकर के 1-2 बार मैंने उससे संपर्क किया। वो मेरे को यहाँ से बाहर ले जाता, वहाँ बैठा करके बातचीत करके बोला कल आपका पैसा आ जाएगा। ऐसे करके उसने ठगी कर दी मेरे साथ में, और मेरा लगभग 6 लाख रुपया चला गया उसमें सर। अब कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं? कंपनी वाले बोल रहे हैं कि आप जा करके FIR करवा दो, हम आपके साथ में चलते हैं, ये जो है फ्रॉड हुआ उसके नाम से करते हैं। सर इस कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ है, पैसा हमने इस कंपनी के अंदर दिया है बैठ करके, इनके टेबल पे है, इनका मुलाजिम है, और इनका फ़र्ज बनता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस पैसे की जो मैंने मेहनत का कमा करके दिया। और जितने भी आदमी हैं सारे लगभग फौजी हैं, और जिन्होंने अपना नकद कैश का पैसा दिया है, सारे जितने भी आदमी फ्रॉड में आए हैं टोटल बेचारे वही आदमी हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने पैसा कमाया है 1-1 रुपया करके, और हमारा 6 लाख रुपया यहाँ चला गया। क्या आपकी डिमांड क्या है? हम सर डिमांड ये चाहते हैं कि हमारा पैसा जो है वापस किया जाए, कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो सरकार करे, नहीं है तो ये एजेंसी पैसा दे, या फिर उस आदमी को पकड़ के ले आए उससे पैसा लें। हम मतलब अपने सरकार से पुलिस से यही रिकमेंड करते हैं, या मीडिया के थ्रू आप लोगों के थ्रू में हम लोग ये करते हैं कि हम लोगों को ये पैसा दिलवाने की मेहरबानी करें। पहले इन्होंने गाड़ी बुक करवाई थी, ये 7,10,000 रुपया हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। यहाँ पे हमने आके इनको चेक दिया, बुकिंग का अमाउंट पहले दिया, और उसके बाद जो चेक काट के दिया 2,82,000 का एक दिया, 25,000 उसने कैश लिया हमसे, और फिर 80,000 जो है उसका एक चेक और लिया। ठीक है, तो सारे 2 महीने से ज़्यादा हो गया। तो बोलता आज आ जाएगा आपका LS ऑर्डर, कल आ जाएगा, तो LS ऑर्डर कोई नहीं आया। करते करते हमने मना कर दिया। हमने बोला हमें गाड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि 4 महीने हो गए बोलते बोलते हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमारे को पैसा रिफ़ंड किया जाए। उन्होंने बोला ठीक है। फिर करते 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 2-2.5 महीने और निकल गए, कोई पैसा रिफ़ंड नहीं हुआ। और हम ये चाहते हैं कि ये कंपनी का मुलाजिम है, इसकी जवाबदारी कंपनी की है। वो टेढ़ा था, मेढ़ा था, चोर था, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा फोकस है सीधा कंपनी का मुलाजिम था, वो पर्सनल तो था नहीं। अगर पर्सनल होता, बाकी रही बात चेक की, जो साहब बोल रहे हैं कि चेक ब्लैंक काट के दिया, हम इतने तो है नहीं लैंडलॉर्ड, जहाँ इतने तो पढ़े लिखे हैं नहीं। एजेंसी के अंदर हमने चेक काटा, साइन किए हैं ऑन कैमरा, हमने जो है चेक काट के दिए हैं प्रॉपर। 2 चेक कैश अंदर दी है बैठ के, और जो है बुकिंग वो भी मशीन में हमने 20,000 रुपया बुकिंग दिया। टोटल जो है 7 लाख और 10,000 रुपया हमारी पेमेंट जो है, इसका जवाबदार कंपनी है। वो बंदा चाहे मरे चाहे जिए, और जवाबदारी कंपनी की रिक्वेस्ट है हमारी कि पैसे हमारे जो है वो कंपनी रिफ़ंड करे जल्दी से जल्दी। हमें उस बंदे से लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि वो कंपनी का बंदा था, वो अंदर बैठ के उसने चेक लिए हुए हैं। हमें नहीं पता कि चेक उसने कंपनी के खाते में डाले हैं, इनके खाते में डाले हैं, लेकिन जो पैसा है वो कंपनी के, इन्होंने अपने शोरूम के अंदर बैठ के लिया हुआ उसने। ठीक है ना, तो इसीलिए कंपनी की जवाबदारी बनती है कि एम्प्लॉय वो आपका था। अगर आपने उसको रखा है, वो फ्रॉडी था, तो आपने क्यों रखा उसको? उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो इसीलिए प्रशासन से यही अपील है हमारी कि जो हमारा केस है इसको जल्दी से जल्दी देखा जाए, और जो हमारे पैसे हैं वो हमें रिफ़ंड किए जाएँ। तो और ये जो इनका शोरूम है इसको तब तक बंद रखा जाए तब तक पैसे रिटर्न नहीं आते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो फ्रॉड हमारे साथ हुआ है कल को और किसी कस्टमर के साथ हो।
ये कितने लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ और कितना टोटल अमाउंट? सर ये जो लोग हैं ये 7-8 तकरीबन अभी हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये और भी होंगे, क्योंकि जैसे ये कल की बात चल रही है, हमें रात को पता चला था, हम आज आए हैं, आज आपकी चैनल के थ्रू और भी किसी को पता चलेगा, तो हो सकता है कल और भी आएंगे, है ना। तो अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता कितने लोग हैं, अभी तक कोई 7 या 8 हो चुके हैं, तो मे भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो टोटल कितना अमाउंट होगा? टोटल सर जो है अभी 7 लाख के हिसाब से आप मान के चलो तो कोई 50 लाख तो बन ही गया है अभी तक। तो मगर जिस हिसाब से ये बढ़ रहे हैं लोग, लगता है कि 1 करोड़ के आसपास होगा ये।